बिजली जो है ना, आसमानी जो बिजली है वो गिरती तो है, ये तो हकीकत है। क्या बिजली क्या है? फतह रज़विया शरीफ 27वीं जिल्द में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह से एक सवाल किया गया है, बिजली क्या शे है? अल जवाब, अल्लाह पाक ने बादलों को चलाने पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया जिसका नाम राद है। उसका कद बहुत छोटा है, उसके हाथ में एक बड़ा कोड़ा है, हंटर। जब वो कोड़ा यानी हंटर बादल को मारता है, उसकी तरी से, नमी से, उसकी तरी से आग झड़ती है, उसका नाम बिजली है। तो ये आसमानी बिजली जो है, इसकी गरज और कड़क की आवाज अल्लाह पाक की तरफ से एक वईद है, वार्निंग है। लिहाजा जब इसकी आवाज सुने तो अपनी दुनियावी गुफ्तगू रोक कर अल्लाह पाक के जिक्र में मशगूल हो जाएं और अल्लाह पाक के अजाब से उसकी पनाह मांगे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जब गरज की आवाज सुनते तो गुफ्तगू छोड़कर पारा 13 सूरतुर राद आयत नंबर 13 पढ़ते, जिसका तर्जमा है कंजुल ईमान है, और गरज उसे सराहती हुई उसकी पाकी बोलती है और फरिश्ते उसके डर से और कड़क भेजता है तो उसे डालता है जिस पर चाहे, और वो अल्लाह के बारे में झगड़ते होते हैं और उसकी पकड़ सख्त है। फिर फरमाते हैं बेशक ये जमीन वालों के लिए शदीद वईद है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ये आयत पढ़ के फरमाते बेशक ये जमीन वालों के लिए शदीद यानी सख्त वईद, वार्निंग है। तो ये मतलब गिरती भी है। अपने रब से हम गुनाहगारों को बख्शवाने वाले प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गरज और कड़क की आवाज सुनते तो ये दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा ला तक़तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक, यानी ऐ अल्लाह हमें अपने गजब से ना मारना और अपने अजाब से हलाक ना करना, और हमें अपना अजाब नाजिल होने से पहले आफियत अता फरमा। एक और हदीस पाक में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम गरज की आवाज सुनो तो अल्लाह पाक का जिक्र करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जिक्र करने वाले को नहीं पहुंचती। तो जब ये के बिजली चमके तो उस वक्त, या गरज चमक हो तो उस वक्त दिलचस्पी के साथ उसकी तस्वीरें बनाना या उससे लुत्फ अंदोज होना यह मुनासिब नहीं, बल्कि हमें डरना चाहिए, अल्लाह पाक का खौफ अपने अंदर पैदा करना चाहिए और उस वक्त हमें अल्लाह का जिक्र शुरू कर देना चाहिए। मसलन अल्लाह 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 ये करें, या दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दें, फिर ये बिजली जो जिक्र करेगा उसको उस पर नहीं गिरेगी, इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत होगी। हजरत इमाम नजमुद्दीन गज़्ज़ी शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक की भेजी हुई निशानियां, मसलन बादलों का गरजना, आसमानी बिजली का कड़कना, जलजला, आंधी, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण देखकर इंसान को चाहिए कि अल्लाह पाक का खौफ और डर पैदा करे, परवरदिगार से पनाह और आफियत मांगे और जिक्र और तौबा में मशगूल हो जाए, न अल्लाह का जिक्र करे और अपने गुनाहों से तौबा करे, क्योंकि ये निशानियां इसी मकसद के लिए भेजी जाती हैं। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख्वीफा, तर्जमा कंजुल ईमान, और हम ऐसी निशानियां नहीं भेजते मगर डराने को। तो ये वार्निंग होती है, तंबीह होती है, वईद होती है, नोटिस होता है। तो ये मतलब इस वक्त अल्लाह पाक से बंदे को डरना चाहिए, खौफ करना चाहिए, न कि इससे लुत्फ अंदोज हो। बहरहाल ये जो इमाम नजमुद्दीन गज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह का आपने सुना, तो ये हुस्नुत तनब्बो जिल्द 6 पेज नंबर 515 था 516 दारुन नवादिर के हवाले से बयान किया मैंने। तो बहरहाल ये बिजली का चमकना ये भी होता है और इसका गिरना ये भी होता है। अब ये तरह तरह की सूरतें जो जैसे कि काले कपड़े पर गिरती है, ये हो सकता है कि डार्क लिबास पर गिरती हो,
تو تعجب نہیں ہے. لیکن اللہ کے ذکر کا اگر ہم کچھ انتظام کر لیں نا، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیں، تو بجلی کی کیا ہمت ہے کہ یہ قریب بھی آئے گی. یہ سب سے بہترین ڈھال جو ہے وہ ذکر اللہ بجلی سے بچنے کا، سپر ڈھال بجلی سے بچائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ.